अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिफातुल्लाह मुजद्दिदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एडोब इंस्टॉलेटर के हवाले से। एडोब इंस्टॉलेटर के जो बेसिक टूल थे वो हमने पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियोस में कवर कर ली हैं। आज हम एक नया टूल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेन टूल। पेन टूल को आप एडोब इंस्टॉलेटर का दिल भी कहा जाता है, बल्कि दिल कहा नहीं जाता, ये एडोब इंस्टॉलेटर का दिल ही है, क्योंकि एडोब इंस्टॉलेटर में जो भी एंट्री डाली जाती है वो पेन टूल की मदद से ही डाली जाती है। पेन टूल के मदद के अलावा, पेन टूल के अलावा आप कोई भी एंट्री एडोब इंस्टॉलेटर में नहीं डाल सकते। आज की जो हमारी क्लास है वो इसी बारे में है कि हम पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे YouTube चैनल को लाजमी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो वक्त को ज़ाया के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, पेन टूल कौन सा टूल है? यहाँ पे हमने ये कवर कर चुके हैं सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके अंदर ये दो जो टूल्स है वो भी हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद ये आता है पेन टूल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेन टूल लिखा हुआ आएगा इसके होवर पे। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना पेन टूल। तो ये इस तरह का टूल आपके सामने आर्ट बोर्ड पे आ जाएगा। अब हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है यहाँ से डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक सेलेक्ट कर लें। तो ये फिल एंड स्ट्रोक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये एक पॉइंट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे आप सीधा लेके जाएंगे शिफ्ट दबा के तो ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। आपको पेन टूल से एक पॉइंट नहीं बनाना, एक पॉइंट से ज़्यादा के लिए ये पेन टूल यूज़ होता है। तो उसी की मदद से हम कोई भी अपनी इलस्ट्रेशन या डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाते हैं। इससे आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया कहीं पे भी और आपने शिफ्ट दबा के आगे गए तो ये ऑटोमेटिक लाइन बनी हुई आ जाएगी ना। आपको बटन प्रेस करके रखना अपना माउस का और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन खुद ही ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी ना। मैंने कोई भी क्लिक अभी नहीं किया हुआ। तो जहाँ आपको लगता है कि आपको जितना बड़ा बॉक्स की लाइन चाहिए तो वहाँ पे क्लिक कर दें आप, या मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक दूसरी एक लाइन बन गई। अब मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो एक और मेरे पास दोबारा कंटिन्यू हो गया पेन टूल का ये लाइन। अब मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आऊँगा तो ये बॉक्स की शेप चाहिए मुझे, नीचे की तरफ लेकर आऊँगा और मैं यहाँ से यूँ करके बंद करूँगा इसको, ठीक है। तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। अगर मैं सीधा लेना चाहूँ तो सीधा भी लेके जा सकता हूँ, ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ऊपर, कहीं पे भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब मुझे नीचे की तरफ लाना है तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा और नीचे की तरफ माउस लेकर आऊँगा तो ये कंटिन्यू नीचे की तरफ हो जाएगा। अब मुझे शिफ्ट का बटन दबाया तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब मैंने नीचे ला के यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये एक इस तरह का जो है वो एक डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। अब मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो ये दोबारा कंटिन्यू पूछ रहा है कहाँ पे लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके जाना है, राइट की तरफ लेके जाना है, लेफ़्ट की तरफ, ऊपर की तरफ, ये किसी भी एंगल में आपको लेके जाना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्लिक करते रहना है और ये कंटिन्यू होता चले जाएगा। अब मुझे यहाँ से बिल्कुल सीधा ला के, अब मैं जैसे ही सीधा लाऊंगा शिफ्ट दबा के तो ये ऊपर से एक हाईलाइट मुझे दिखा रहा है कि लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है। तो देखें ये पिंक कलर की लाइन आ रही है। शिफ्ट का बटन दबाया मैंने तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो बता रहा है कि आपका ऊपर वाली लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरह से एक बॉक्स की शेप बनना शुरू हो गई। अब ये दोबारा कंटिन्यू हो रहा है। जब तक मैं इसको दो पॉइंट को, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, वो मिलाऊंगा नहीं तो ये पेन टूल ख़त्म नहीं होगा। अब मैंने इसको यहाँ पे जब पॉइंट पे क्लिक किया ये दोबारा कंटिन्यू के लिए पूछ रहा है कि कहाँ लेके जाना है आपको। अब मैंने ला के ऊपर पॉइंट पे जो हमने पहला पॉइंट बनाया था उस पर ला के मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक किया अब कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पहला स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिल चुका है। तो ये एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा सिलेक्शन टूल पे आऊँगा तो इसको सिलेक्ट करूँगा। देखें ये पेन टूल से हमने एक बॉक्स बना दिया। ये चार ही पॉइंट पे हमने बॉक्स बनाया है। इसको अब यहाँ से ला के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि पेन टूल्स कैसे कंटिन्यू होता है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया कहीं पे भी तो ये देखें मैं ये कुछ भी नहीं दबा रहा, ये ऑटोमेटिक चलता चला जा रहा है। जब तक मैं इसके लास्ट पॉइंट पर सिलेक्ट नहीं करूँगा ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा, अब देखें जैसे मैंने इसको लास्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ख़त्म हो गया। तो इस तरह की एक शेप बन गई।
को डिलीट करें। इसकी दोबारा मैं बता देता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे लाके मैं कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ माउस, तो ये कंटिन्यू हो रहा है। जब तक मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक नहीं करूँगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। और जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करूँगा ये बंद हो जाएगा, पूरा एक जो हमारा डिज़ाइन है वो क्लोज हो जाएगा। और सिलेक्शन टूल से आप वो सिलेक्ट करके उसमें कुछ भी कलर वगैरह ऐड करवा सकते हैं। जैसे मैं कोई ब्लू कलर ऐड करवाना चाहूँ तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा पेन टूल का कि कैसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होते हैं इसके बाद हम पेन टूल से क्या करते हैं। ये बॉक्स तो हम नॉर्मल यहाँ से बॉक्स लेके भी बना सकते थे, तो हमने इतनी मेहनत क्यों करी। तो ये सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया था। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट किया, इसका कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और मुझे अगला पॉइंट समझे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे मैं क्लिक करूँगा ना मैं छोड़ूंगा नहीं क्लिक। अब जैसे मैं पहले क्लिक करता था छोड़ देता था तो वो कंटिन्यू हो जाता था, लेकिन अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मैं इसकी पेन टूल की जो स्पेशलिटी है वो बताने वाला हूँ कि ये पेन टूल अलग क्यों है। अब जैसे ही मैंने अगले जो हमारा पॉइंट मैंने बनाना है उसको पॉइंट मैंने जैसे ही बनाया, मैंने अपना माउस का क्लिक छोड़ा नहीं है, मैंने उसको दबा के रखा हुआ है। जब मैं दबा के रखूँगा और मैं कहीं पे लेके जाऊँगा तो ये देखें इस तरह की शेप बनेगी। मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है सर्कल की तरफ, और मैं ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये है पेन टूल का काम कि वो इस तरह से हम इसमें आर्क बना सकते हैं, कुछ भी किसी भी डिज़ाइन को किसी भी लेआउट पे हम लोग इसको खड़ा कर सकते हैं। तो ये है पेन टूल की स्पेशलिटी। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले मैंने क्या करा था, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करके एक बॉक्स टाइप का कुछ भी बना दिया मैंने, ठीक है। इसमें जो है कुछ पेन टूल की स्पेशलिटी नहीं है, ये तो आप नॉर्मल बॉक्स से भी कर सकते हैं। पेन टूल का क्या एडवांस क्या काम करता है, आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, और पॉइंट सेलेक्ट करने के साथ आपने उस पॉइंट छोड़ना नहीं है, उसको माउस को ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ऊपर की तरफ इस तरह बन जाएगा, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तो नीचे की तरफ इस तरह बन जाएगा। अब इससे एक स्माइली बना के देखते हैं कैसे बनती है। हमने नॉर्मल एक सर्कल लिया यहाँ से और सर्कल बना दिया, उसको कलर कर दें आप येलो, तो इस तरह से एक येलो सर्कल बन गया, ठीक है। अब मुझे बनाना है इसकी स्माइल। मैंने पेन टूल लेना है, पेन टूल का शॉर्टकट की क्या है, इसके आगे लिखे हुए होते हैं शॉर्टकट पी। अब जैसे ही मैं पी पे क्लिक करूँगा कीबोर्ड पे तो पेन टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसकी बनानी है स्माइल। अब मैंने यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको दबा के रखा मैंने और नीचे की तरफ लेकर आया। जैसे ही नीचे की तरफ लेकर आया तो देखें स्माइल की एक शेप बनना शुरू हो गई, ठीक है। अपने हिसाब से इसको अब बिल्कुल नीचे लेके आएंगे, जहाँ अगर आप शिफ्ट दबा कर करेंगे, जैसा आपने यहाँ पे शिफ्ट दबा करा है तो ये प्रॉपर आपको उसी एंगल पे देखें ऊपर की तरफ यूँ जाएगा, आपको हिलेगा नहीं कुछ भी। शिफ्ट दबा कर रखेंगे तो उसी एंगल पे ऊपर जाएगा। लेकिन अभी हमारे शिफ्ट का काम नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ काम आएगा कि पेन टूल का शिफ्ट का। तो नॉर्मल अभी मैंने अपने हिसाब से इसको शेप देनी है। मैंने एक पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट शिफ्ट दबा के आगे मैंने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सीधा आपका पेन टूल सेलेक्ट हो रहा है। अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और क्रिएट करने के साथ ही मैंने माउस छोड़ा नहीं है और मैंने उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ तो नीचे की तरफ शेप बन रही है स्माइल की, तो इस तरह से एक शेप बन गई। अब आपको जो है अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो हमारा सेकंड पॉइंट था उस पर क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है? क्योंकि अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो अजीब सी शेप ऊपर बनना शुरू हो गई। आप देखें जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पॉइंट अब नॉर्मल हमारे हिसाब से चलना शुरू हो गया। अगर मैं क्लिक नहीं कर रहा था तो ये ऑटोमेटिक मैं अगर मुझे कहीं बंद लेके जाना था तो ये अजीब सा शेप बना के बंद कर रहा है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये किस लिए काम आता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, आज की क्लास में हम इसको कवर नहीं कर रहे। तो नॉर्मल आप इस पर क्लिक करें और आपका जो एंड पॉइंट है उस पर सिलेक्ट करें, दोबारा ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये इस तरह से क्लोज होके अपने हिसाब से यूँ करके स्माइल बन जाएगी। अब इसको आप कलर कर दें कुछ डार्क और इसको उठा कर रख दें यहाँ पे और इसको कर दें मिडल लाइन, ठीक है। नॉर्मल आपने दोबारा क्या करा, एक आपने सर्कल लिया और यहाँ से आके इसकी आइज बना दी। अब इन सबको सिलेक्ट किया और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अलाइन टू सिलेक्शन क्या होता है, अलाइन टू आर्टबोर्ड क्या होता है, अलाइन टू ऑब्जेक्ट क्या होता है।
तो ये आप हमारी पुरानी क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और अलाइन कर दिया। तो इस तरह से ये एक स्माइली बन चुकी है। मैं ये टूल दोबारा बताता हूँ, ये मैंने कैसा बनाया था। मैंने पेन टूल लिया, P दबाएं तो पेन टूल आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और जैसे ही सिलेक्ट किया ये अगला पॉइंट आपको बता रहा है कहाँ लेके जाना है आपको। तो मैं आगे की तरफ लेके गया शिफ्ट दबा के, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट आगे जाए। ठीक है, इसके बाद मैंने आगे जाके इसको सिलेक्ट किया। अगर मैं सिलेक्ट करके छोड़ दूंगा तो ये अगले पॉइंट की तरफ चला जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं करना था। मुझे क्या करना था, मुझे इसको आर्क की शेप देनी थी। आर्क की शेप देने के लिए मुझे इसको अगले पॉइंट को सिलेक्ट करके माउस को ड्रैग करना है। माउस जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये एक इस तरह से शेप बन जाएगा। तो ये आपने माउस को ड्रैग किया तो इस तरह की एक शेप बन गई। अब मुझे दोबारा जो मैंने लास्ट पॉइंट था उस पर मुझे क्लिक करना हुआ ना, अजीब सी शेप बनना ऊपर शुरू हो जाएगी। मैंने उस पर दोबारा क्लिक किया, कोई बटन नहीं दबाना, कुछ नहीं, सिर्फ क्लिक करना है इस बटन पे। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो देखें प्लस का बटन बना हुआ आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे एक नीचे आर्क एंकर पॉइंट पे लिखा हुआ है एंकर। तो आप यहाँ पे एंकर लिखा हुआ आना चाहिए और यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपको बता रहे कि आपको किस तरफ लेके जाना है माउस, अपना अगला जो पॉइंट है वो किधर क्रिएट करना है। तो आपको अब बंद करना है इसको। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करें, एंकर लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे की तरफ ड्रैग करें ताकि आपको उसी शेप में जो नीचे की शेप है वो कवर हो जाए। तो इस तरह का बनाया तो ये दोबारा आपकी स्माइल बन चुकी है। अब हम इससे कुछ और ट्राई करते हैं। अच्छा, अब मैं इससे जो है बनाता हूँ कोई और स्टाइल। जैसे मैंने यहाँ से इसको यूँ करा और यहाँ पे लाके मैंने यूँ बना दी छू शेप। ठीक है, इसके बाद दोबारा क्या करा, मैंने इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया और इसको बंद करने के साथ यूँ कर दिया। तो इस तरह की एक शेप आ गई चेक की तरह। ठीक है, अब मुझे इससे बनाना है लीफ। मैं यहाँ से इसको पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, नीचे की तरफ लेकर आ रहे थे। तो स्माइल बन रही थी, अब मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना। लीफ कैसा होता है, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। अगर मैं यूँ करके शेप बना दूंगा और बीच में एक लाइन लगा दूंगा तो लीफ का शेप बन जाएगी। अब देखें मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया और ऊपर से मैंने बिल्कुल स्ट्रेट शिफ्ट दबा के ऊपर लेके गया और यहाँ से मैंने इसको यूँ किया। ठीक है, मैं आगे की तरफ लेके गया तो यूँ करके बन रहा है। अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो यूँ करके बनेगा। ड्रैग करके रखना है आपको, अगले पॉइंट को सिलेक्ट करते ही ड्रैग करना है। जैसे मैंने अगला पॉइंट सिलेक्ट किया, अब मुझे ड्रैग करके रखा मैंने, तो ये इस तरह से शेप बन गई। अब मैंने दोबारा पॉइंट पे इसको सिलेक्ट करना है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। एंकर लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर, ताकि आपकी अजीब सी शेप नहीं बने। एंकर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये दोबारा बता रहा है आपको कहाँ लेके जाना है माउस। अब मुझे बंद करना है इसको, तो मैंने यहाँ से लाके यूँ बना दिया इसको, तो एक लीफ की शेप बन गई। अब मैंने इसको आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर से ये बनाया। ठीक है, तो ये एक लीफ की शेप बन गई। देखें, आप इसकी कॉपी लेंगे, यूँ करेंगे तो ये एक लीफ टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीच में पेन टूल से लेके यूँ करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं हल्का सा ड्रैग करके ये शेप बनाता हूँ, क्योंकि ये अब मुझे इसको थोड़ा स्ट्रोक देना है। मैंने स्ट्रोक पे आया, अपना डार्क कलर सिलेक्ट किया, तो ये इस तरह से देखें एक वो बन गया लीफ का, बीच में जो आपका डिटेल होती है वो बन गई। स्ट्रोक वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्ट्रोक कैसे काम करता है, फिल कैसे काम करता है। तो उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी कि पेन टूल कैसे काम करता है। ये आर्क वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बगैर कोई और टूल ऐसा है नहीं कि हम लोग बहुत आसानी से कोई आर्क वगैरह बना दें। तो इसीलिए ये टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप कोई भी इलस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर सकते जिसमें आपको हल्का सा भी आर्क बन रहा हो। मैं दोबारा बताता हूँ, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया अगला पॉइंट, आपने जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट दिया इसको, तो आप वो पूछ रहा है कि आपको अगला पॉइंट कहाँ लेके जाना है। मैंने शिफ्ट दबा के ऊपर की तरफ लेके गया, उसको ड्रैग किया, माउस को मैंने छोड़ा नहीं है क्लिक, मैंने जैसे ही दबा के रखूँगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यूँ करके आप किसी भी शेप में दे सकते हैं उसको। ये देखें, दबा के रखना है आपको बस माउस का क्लिक। जैसे ही मैंने यहाँ पे लाकर छोड़ा तो ये पूछ रहा है कि आपको अगला पॉइंट कहाँ लेकर जाना है। सबसे पहले मैंने एंकर पे क्लिक कर दिया ताकि ये अजीब सी जो शेप है वो बंद हो जाए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये अजीब सी शेप बंद हो गई। अपने हिसाब से पूछ रहा है कहाँ लेके जाना है,
तो मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाया और यूँ करके एक शेप दे दी, तो एक लीफ की शेप बन जाएगी। अब इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक कंप्लीट छोटा सा जो है वो प्लांट टाइप का कुछ बना के दिखाता हूँ, और आप जो है वो उसी के ऊपर रख के बनाएंगे। मैं आपको कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है पेन टूल की। पेन टूल से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये एक छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट था, और एंड पॉइंट्स हम कैसे प्ले करेंगे वो आज जो है हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक लीफ बनाएं। लीफ मैं आपको दोबारा बताता हूँ कैसे बनाया था मैंने। पेन टूल सेलेक्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट दें, और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको दबाते ही एक यूँ करके सिलेक्ट करना है, एक लीफ की शेप देनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हाफ लीफ बन गया। अब दोबारा उसी पॉइंट पे क्लिक करें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था। जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूछ रहा है आपको एंड पॉइंट आपको कहाँ देना है, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से लाके मिलाएं इसको, और यूँ करके इसको एक शेप दे दें अपने हिसाब से। तो ये इस तरह से एक लीफ की शेप बन जाएगी। ठीक है, अब आपको पेन टूल लेना है और ये वाला जो है आपको फिल जो है वो नन कर देना है, और स्ट्रोक पे नीचे जो स्ट्रोक है उस पर जाके क्लिक करना है आपको। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है इसको डबल क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है आपको कौन सा कलर देना है। मैं स्ट्रोक का कलर दे रहा हूँ ब्लैक या कोई डार्क ग्रीन, यहाँ से आप पिक भी करवा सकते हैं। तो मैंने ब्लैक दे रहा हूँ अभी। इसको मैंने डबल क्लिक किया स्ट्रोक पे और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, तो ये ब्लैक सेलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक किया इसके ऊपर और नीचे अगले पॉइंट को हल्का सा कर्व कर दिया। जैसे ही कर्व किया ये देखें इस तरह का एक बीच में उसमें डिटेल आ गई। अब मैं इसको अपनी तरफ से स्ट्रोक बढ़ा सकता हूँ, इसका 1 2 3 जितना भी मुझे 3 सही लग रहा है, तो मैंने इस तरह से आके इसको 3 पे लॉक कर दिया। ठीक है, ये एक लीफ बन चुका है। अब इसको कर दें ग्रुप। अब मुझे क्या करना है, एक प्लांट कंप्लीट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बॉक्स लूँगा, रेक्टेंगल टूल लिया, एक पतली सी लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, और इसका मुझे देना है, स्ट्रोक नहीं देना, फिल देना है, और मुझे कलर करना है ये वाला पिक। तो ये देखें मैंने बॉक्स लिया, आई ड्रॉपर से आई दबाया और यहाँ पे लाके मैंने इस पर क्लिक किया तो एक लाइन बन गई। अब मैंने इसको ग्रुप बनाया था। अब मैं क्या करूँगा, इसको लाके इसके ऊपर रखूँगा ताकि एक प्लांट का शेप बनना शुरू हो जाए। और उसको मुझे लाना है ट्रांसफॉर्म करके, अरेंज करके, उसको मुझे लाना है अरेंज करके फ्रंट पे। तो ये फ्रंट पे आ गया। इसको और रोटेट कर दें आप और थोड़ा छोटा कर दें, तो इस तरह से एक शेप बन गई। अब इसकी कॉपी लें और इसको कर दें रिफ्लेक्ट, और इसको कर दें थोड़ा छोटा। ठीक है, इस तरह से एक प्लांट का शेप बनना शुरू हो गया। अब मैंने क्या करा, इसकी दोबारा कॉपी ली नीचे की तरफ दोनों की, और इन दोनों को थोड़ा छोटा कर दिया। सही है। अब मुझे ये एक्स्ट्रा लग रहा है नीचे से, तो मैं इसको नीचे वाले इसके एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा। अब मैंने क्या करा, एक बॉक्स लिया और बॉक्स बना दिया नीचे बिल्कुल इस लाइन पे, तो इस तरह से बनना शुरू हो गया। ठीक है, और इसकी जो ये वाला पॉइंट है वो सिलेक्ट करके मैं एरो का बटन दबाऊंगा तो इस तरफ बड़ा हो जाएगा, इस तरफ एरो का बटन दबाऊंगा इस तरफ बड़ा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप पहली क्लास है तो आपको मुश्किल लग रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आपने ये बॉक्स वगैरह के जैसे मैं मूव वगैरह कर रहा हूँ आपको नहीं पता, तो आप मेरी पुरानी क्लास पहले फॉलो करें फिर आप पेन टूल की तरफ आएँ। तो ये इस तरह से मैंने एक प्लांट की शेप दे दी इसको। जिस तरह से आपको शेप देनी है आप दे सकते हैं आराम से। तो ये एक इस तरह से एक प्लांट बनाया अभी हमने पेन टूल से। इसको डिलीट कर दें आप और इसको ग्रुप करें, और ग्रुप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विंडोज़ में आना है, अलाइन में आना है, और यहाँ से आके आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो इसको आप सेंटर करेंगे तो ये आर्टबोर्ड के सेंटर पे हो जाएगा। तो अभी हमने ये जो है एक प्लांट बनाना सीखा है पेन टूल से। ये आपने जितने भी पुराने टूल थे आप उनकी मदद से ये आप ये वाली शेप नहीं दे सकते थे इतनी आसानी से।
तो यही पेन टूल का काम है। आगे जाके हम और भी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी लेंथी है, इसके अलावा मैं आपको प्लांट ही बनाना सिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा एडवांस प्लांट होगा। लेकिन उससे पहले आप इस क्लास ये जो भी तक मैंने जितना सिखाया है उसकी प्रैक्टिस इतनी कर लें कि आप बगैर देखे बना सकें। अब मैं आपको दोबारा 2 मिनट में इसको बताता हूँ कैसे बनाया। दोबारा पेन टूल लिया मैंने, एक मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया और अगले पॉइंट की तरफ बोल आपको कहाँ लेके जाना है। मैंने शिफ्ट दबा के ऊपर सेलेक्ट किया और उसको ड्रैग करके यूँ करके शेप दे दी। अब मैंने दोबारा उस पर सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया उस पर तो वो बंद हो गया पॉइंट। अब वो बोल रहा है आपको अगला पॉइंट कहाँ लेके जाना है, मुझे इसको बंद करना है। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और यूँ करके शेप दे दूँगा। जैसे ही शेप दूँगा तो ये एक बंद हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, आई ड्रॉप पर लिया और यहाँ से आके इसको पिक करवा दिया, तो ये प्लांट की शेप आ गई। अब मैंने एक पेन टूल दोबारा लिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया। मुझे फिल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए ताकि सिर्फ लाइन दिखे। अगर मैं फिल करूँगा तो इस तरह से पूरा शेप बन जाएगा। मुझे सिर्फ लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके मैं इसको कर दूँगा फिल को नन, और नीचे जो स्ट्रोक है, जैसे आप हाईलाइट लेके जाएंगे ना, आपको लेबल बना हुआ आ जाएगा कि ये स्ट्रोक क्या है, फिल क्या है। जैसे आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा स्ट्रोक। मैंने डबल क्लिक किया इस पर और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया डार्क। अब मैंने क्या करा, यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट हल्का सा नीचे ड्रैग करके इसको मैंने एक कर्व की शेप दी। तो इस तरह से हल्का सा कर्व आ गया, देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई मैंने, हल्का सा कर्व कर दिया। तो इस तरह से ये एक लीफ का शेप बन गया। अब मैंने इसी की कॉपी लेके जो है वो जो आप करना चाहें कर सकते हैं। जिस तरह से आप प्लांट बनाना चाहें ये मैंने बनाया। यहाँ से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, रिफ्लेक्ट किया, तो ये इस तरह से एक लीफ की शेप बन गई। और उसी तरीके से मैंने ये सारा कंप्लीट करके जैसे आपको आसानी हो वैसे आप लीफ बना सकते हैं। हो सकता है पहली दफ़ा में आपको इस तरह का ना बने, तो जिस तरह से भी आपके पेन टूल की प्रैक्टिस होती है आप उस तरह करें। इससे ज़्यादा आसान मैं आपको फार्मूला एक और ये बता देता हूँ कि आप इसको ट्रेस कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ताकि आप सबसे पहले इसको ट्रेस करें पेन टूल की मदद से और उसके बाद आप इसको बगैर देखे बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने इसकी कॉपी लेके यहाँ पे रख देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं विंडोज़ पे आया और यहाँ पे लिखा हुआ होगा ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये अब आपको ये वाले टूल को नहीं छेड़ना है। आप यहाँ पे आके डायरेक्ट लिखा हुआ 100, इसको आप कर दें 50। जैसे ही 50 किया ये बहुत हल्का सा हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको Ctrl 2 दबाऊँगा, ये लॉक हो जाएगा। अब मैं इसको हिला नहीं सकता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका ये काम है सिंपल। आपको पेन टूल सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर आउटलाइन बना के प्रैक्टिस करनी है। क्या करेंगे, पेन टूल सेलेक्ट किया, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया आपने और अगले पॉइंट पे आके आपने दबाया और इसको यहाँ से दबा के रखेंगे तो ये एक शेप बनना शुरू हो जाएगी, ये देखें। और मैंने उसके आगे छोड़ दिया। अब मैंने दोबारा उस पॉइंट पे क्लिक किया और नीचे वाला पॉइंट को एंड पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस पर लेकर आ रहा हूँ, देखें हाईलाइट बनी हुई आ रही है, आपको किस तरफ लेके जाना है। तो आप अपने हिसाब से उसको आके उसके ऊपर रख दें। इसको बोलते हैं ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, आपने किसी भी चीज़ को ऊपर रख के आपने कॉपी बना ली, जैसे हम स्कूल वगैरह में बनाते थे कि नीचे कोई अच्छी ड्राइंग लगती थी, उसके ऊपर हमने बटर पेपर रख के जो है वो अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर देते थे। तो सेम वही इसका प्रोसीजर है। मैंने उसकी लाइट ओपेसिटी कर दी ताकि आपको जो है हल्का हो जाए वो पीछे वाला बैकग्राउंड और आराम से आप काम कर सकें। और मैंने उसको लॉक कर दिया ताकि वो हिले नहीं, ठीक है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है ये पेन टूल। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान है। अगर आपको जल्दी जल्दी से जान छुड़ाएंगे तो ये आपको बहुत आगे जाके तंग करेगा। तो सबसे पहले आप ये बनाना सीखें पेन टूल से। तो जब इसकी बन जाएगी तो हम अपनी अगली क्लास की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो उसमें क्या बनाएंगे हम, उसमें बनाएंगे हम डिटेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो है बहुत ही एक अहम टॉपिक, एक अहम टूल के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम है पेन टूल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इम्पोर्टेंट लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।